हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो हमारे सचेता कल्पलानी थी। नया क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग जो विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो हमारे चित्रकूट में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा कब घोषित किया गया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो उर्दू है उसे द्वितीय राज्य भाषा है वो कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 1990 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो देखो, जो उत्तर प्रदेश में जो विकेंद्रीय नियोजन प्रणाली है वो कब शुरू की गई थी? तो वो हमारे 1982 और 83 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में जो काबर तथा माड़ा है वो किस प्रकार की मृदा की स्थानीय नाम है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो काले मृदा पाई जाती है उसके अन्य नाम है काबरा और माड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है हमारी लखनऊ। जैसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया था? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है वह किस दिन अस्तित्व में आया था? तो वो हमारे 9 नवंबर 2001 को हमारे अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जो चुनार है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारे सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में द्वितीय सदनीय व्यवस्थापिका पहली विधानसभा और दूसरी कौन थी, कौन है? तो वो हमारे विधान परिषद। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा जो नेशनल पार्क है वो किस जिले में स्थित है? तो देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो पार्क है दुधवा नेशनल पार्क वो हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारे लखनऊ हो जाएगा, जिसे बागों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ आपका बागों का शहर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शासक किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो बलिया जो देखिए, जो बलिया शहर है उसमें राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, वर्ष 1942 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पहनावा है वो क्या है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं उनका महिला का पहनावा है सलवार कमीज साड़ी घाघरा और चोली, और पुरुष पुरुष का पहनावा है शेरवानी कुर्ता पायजामा और धोती और कुर्ता। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का पहनावा है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है वो है हमारा कानपुर। एक कानपुर हमारे राजस्थान में भी पाया जाता है, जिसे राजस्थान का कानपुर हमारे कोटा को कहा जाता है। सॉरी, कानपुर हमारे राजस्थान में नहीं पाया जाता है। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है ये कमेंट करके आपको बताना है लास्ट में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है वो है हमारा कानपुर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर है वो कौन सा है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर है वो है हमारे भदोही, जिसका अन्य नाम है रविदास नगर। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वंचानित है? तो वो हमारे सोनभद्र जो जनपद है वह सर्वाधिक वनाच्छादित है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज में होती है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में सरसों की जो कृषि है वह किस मौसम के में होती है? तो वो हमारे रबी में होती है। गेहूँ भी एक प्रकार की रबी फसल है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो वो हमारे कौशाम्बी जो कौशाम्बी तीर्थ है वह उत्तर प्रदेश और जैन बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया?
स्थापित है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहाँ स्थापित है? तो वो हमारे नरोरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से की सीमा को छूती है? तो वो हमारे सोनभद्र, जिसकी सीमा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन चारों जिलों से जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है उसकी सीमा 4 राज्यों से होकर मिलती है, 4 राज्यों से मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजाति कौन सी है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजाति है वह कौन सी है? तो वो है हमारी थारू, भोटिया, जौनसारी, राजसी, राजी और बक्शा। ये जो 5 जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजाति है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी। जो हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो है हमारे योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आपका भारतीय जनता पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का क्या नाम है? तो पूर्वी यमुना नहर। जो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है जिसका नाम है पूर्वी यमुना नहर। अगला प्रश्न है आपका, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? तो देखिए जो सुरसैन महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है? मथुरा। ये बात आपको याद रखना है। और मथुरा कहाँ पर है? तो मथुरा हमारे यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर आज़ाद जो मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो देखिए जो इलाहाबाद में शहीद हुए थे। जो चंद्रशेखर आज़ाद है वह मुठभेड़ में वो कहाँ शहीद हुए थे? तो वो हमारे इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो संगम जो नाम है उसमें उससे पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्वामी मठ का मुख्य केंद्र जो दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है वो क्या है? तो वो है हमारा 1 नवंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन में अस्तित्व में आया? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है वो किस दिन अस्तित्व में आया था? तो वो हमारे 9 नवंबर 2001 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया तो राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो देखिएगा जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है वो है हमारा बिरहा। जो बिरहा एक प्रकार का लोकगीत है उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का वहनतम उद्योग है वो कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग जो उत्तर प्रदेश का वहनतम उद्योग है। अगला प्रश्न है आपका, राज्यों को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो हमारे मंत्रिमंडल को क्या है? अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका, बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो वो हमारे उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र, जहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है वो है हमारा हॉकी। कौन सा है? हॉकी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है वह कौन सी है? तो वो है हमारे गोरखपुर नक्षत्रशाला। जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है गोरखपुर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ियों को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? तो वह हमारे अलंका तोमर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है वो कितनी है? तो वह हमारी 4 है। जो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कितने? 4 है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल है वह कौन है? तो वो है हमारे आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान के राज्यपाल है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो वो हमारे कानपुर में हुआ था। कानपुर उत्तर प्रदेश का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में बांटा गया है? तो वो हमारे 2 जलवायु में विभाजित किया गया है।
अगला प्रश्न है आपका, प्रदेश का कौन सा जिला अन्नवालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? तो वो हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? इटावा जिला है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछ सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपको याद रखना है कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है वो कौन सी है? तो ये प्रश्न मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है। जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है वो है हमारे गोरखपुर नक्षत्रशाला। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के लिए साक्ष्य मिले हैं? तो वह हमारे कोल्हिडवा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम यानी पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो वो हमारे नवाजगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आते थे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बने और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।